आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। यह चित्र 3.40 में सीधी रेखा में गतिशील कार स्थिति समय ग्राफ प्रदर्शित है। ग्राफ की सहायता से ज्ञात कीजिए कि कार द्वारा चली गई कुल दूरी क्या होगी। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं और इसका मान जो है वो ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे y अक्ष में स्थिति दे दी गई है, ठीक है, किलोमीटर में, और यहाँ पे x अक्ष में हम लोग को समय दे दिया गया है मिनट में। तो हम लोग को बतलाना है यहाँ पे कि कार द्वारा जो चली गई दूरी होगी वह क्या होगी, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या प्रदर्शित है, एक्स टी ग्राफ यानी कि स्थिति समय ग्राफ प्रदर्शित है। और हम लोग जानते हैं कि एक समान गति में अगर स्थिति समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है, ठीक है, ये जो हमें प्रवणता प्राप्त हो रही है यहाँ पे इस तरह से झुकाव, ये हमें किसको दर्शाता है, वस्तु के वेग को दर्शाता है, ठीक है। किसको दर्शाएगा, वस्तु के वेग को यह दर्शाता है। अब स्थिति समय ग्राफ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं, उसके पश्चात इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जो एक्सटी ग्राफ होता है कभी भी ये जो समय अक्ष है, ठीक है, इसके लंबवत इस तरह से हमें प्राप्त नहीं होगा। लंबवत अर्थात इन दोनों के मध्य में इस तरह से 90 अंश का कोण नहीं बनेगा, ठीक है। यदि जो एक्सटी ग्राफ है समय अक्ष के समानांतर हो, जैसे कि बी और सी जो है वो समय अक्ष के समानांतर है यहाँ पे, तो यहाँ पे वो जो वस्तु होगी, ठीक है, विरामावस्था में होगी। कैसी होती है वहां पे, यहाँ पे जो कार है वो कैसी है, यहाँ पे विरामावस्था में होगी, ऐसा हम लोग को यहाँ पे प्रदर्शित करता है यह ग्राफ, ठीक है। अब ये नियत वेग से अगर चल रही होगी तो हमें कुछ इस तरह से इसका ग्राफ मिलेगा, जैसे कि ए से बी में दर्शाया गया है, सी से डी में दर्शाया गया है। अब इसके अनुसार हम लोग आते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो हम लोग को प्रश्न में पूछा गया है कि जो कार है उसके द्वारा चली गई कुल दूरी क्या होगी। तो इसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, ये 0 किलोमीटर से शुरू करता है बिंदु ए पे, तो उस समय इसका जो समय रहता है वो 0 मिनट है, ठीक है, यानी कि x बराबर यहाँ पे 0 है और t बराबर भी यहाँ पे हमें 0 मिल रहा है। उसके बाद समय बढ़ते जाता है और वह ए से बी में आ जाता है, तब उसको 20 मिनट का समय लेता है, तब तक वह 10 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वो बी से सी तक विरामावस्था में रहता है, ठीक है। उसके पश्चात यह इतने में ही उसको 40 मिनट लग जाता है, यानी कि 20 मिनट और लग जाता है, ठीक है। उसके बाद यह सी बिंदु से फिर से चलना प्रारंभ करता है और इसको 60 मिनट लग जाते हैं 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में, जो कि डी है। तो इसके द्वारा जो चली गई कुल दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, x बराबर 0 से चलना शुरू करता है और ये जो है कहाँ, बिंदु डी पर आता है, ठीक है। तो x का मान 0 से लेकर के 25 तक आता है, यानी कि कार ने बिंदु ए से बिंदु डी तक की जो दूरी तय की उसका मान हमारे पास कितना आ जाएगा, ए से डी तक की जो दूरी होगी, ठीक है, यानी कि x बराबर हमारे पास आ जाएगा 25 किलोमीटर। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर कि कार द्वारा जो चली गई दूरी होगी कितनी जाएगी, 25 किलोमीटर होगी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।